हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इसको लेकर के हम कई सारे स्पेशल वीडियोस अपने चैनल पर लाएंगे कि किस प्रकार से भारत देश जो 75 ईयर्स से ज़्यादा इंडिपेंडेंस को हो चुका है और हमने कहाँ से लेकर के मतलब पॉवर्टी वगैरह से लेकर के आज दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तक पहुँच पाए हैं। बस आपका प्यार बना रहना चाहिए। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपके तरफ से भी कोई अगर सुझाव है तो हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। बस जुड़े रहिए क्योंकि चैनल पे ग्रेट कंटेंट हम लेकर के आ रहे हैं, तो बस आपका प्यार चाहिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस रेकमेंड हो। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडियाज़ न्यूक्लियर जर्नी को डिस्कस करेंगे। तो तारीख 11 मई 1998 होता है जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो उस वक्त तत्कालीन 3:45 शाम को ये कहते हैं कि इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड टेस्ट्स फ्रॉम द पोखरण रेंज। और इसी के साथ साथ में भारत जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है और हम न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे तो भारत को अमेरिका के ऊपर कई सारे सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए, उसको झेलना पड़ा, उनको हमें फूल बनाना पड़ा। साथ साथ में पाकिस्तान, इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो नहीं चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सके। तो कहीं ना कहीं इवन कई बार ये भी प्रेशर बनाया गया यूएस के द्वारा। मिस्टर निक्सन करके हैं यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो आप देखेंगे उन्होंने ये तक भी बोला कि इंडिया के खिलाफ हमको न्यूक्लियर ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उन सभी चीज़ों को टैकल करके आज देश न्यूक्लियर पावर स्टेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दो होस्टाइल नेबर्स हैं पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ हम ऑलरेडी कई बार वॉर लड़ चुके हैं। आज का अगर हम कंटेम्पररी वर्ल्ड देखें तो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर 500 दिनों से ज़्यादा हो चुका है, स्टिल ये बैटल चालू है। इसी के साथ साथ में चाइना, ताइवान, अफ्रीकन नेशंस में कू आप देख रहे हैं, तो हर तरीके से केओस है। और अगर भारत न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता। तो चलिए टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। यूएस से 1945 तक न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गया, वहीं रशिया 1949 तक, यूके 1952 तक, फ्रांस 1960 तक और चाइना 1964 तक न्यूक्लियर पावर स्टेट्स बन गए थे। और वहीं अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा साहब 1939 में भारत वापस आते हैं अपनी शिक्षा को कंप्लीट करके कैम्ब्रिज से। और भारत जब आज़ाद बन जाता है तो 1947 के बाद उस वक्त के जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ भाभा कई बार बात करते हैं कि आप हमें फंड्स दिलाओ ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी स्पेशली बॉम्ब्स वगैरह बना सके। लेकिन नेहरू जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया कई बार और वो हमेशा से पीस का प्रावधान देने लगे कि हम यूएन के मेंबर हैं, हमें पीसफुल रहना है। तो कई सारी बातें वहाँ पर आई। हालांकि 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को बनाया जाता है जिसके डायरेक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब होते हैं। और उसी साल भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें यूएसए और कनाडा उसको सप्लाई करते हैं साइरस रिएक्टर के नाम से, जो कि एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत बनाया जाता है सिविलियन यूज़ के लिए। और फिर 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो जाता है जहाँ पे चाइना वॉर डिक्लेयर करता है भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले रीजन में और वो 42,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड कैप्चर कर लेते हैं और अक्साई चीन को भी बना लेते हैं। वही 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो जाता है और उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ये भी कहते हैं कि गिव अस सिक्योरिटी गारंटीज, लेकिन किसी भी नेशन से कोई रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से वो भी डिसाइड करते हैं कि भारत खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाएगा। तब तक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाया जाता है 1968 में। और ये जो एनपीटी ट्रीटी है बेसिकली ये कहता है कि 1967 से पहले जो भी नेशंस न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट कर लिए हैं सिर्फ उन्हीं के पास होगा और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं अब वो नहीं बना सकते या प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और ये 5 नेशंस ऑलरेडी हमने देखा कि यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चाइना, इनके पास में था और बाकी अब कोई भी नहीं बन सकता था, ऐसा इस ट्रीटी में मेंशन करा गया। और भारत एनपीटी को साइन नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान होस्टाइल नेबर्स थे और वॉर लड़ा जा चुका था। भारत में सीवियर फूड शॉर्टेजेस भी थे और फेमाइंस भी थे। स्टिल भारत ने डिसाइड किया कि हमें भी न्यूक्लियर पावर स्टेट बनना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोल्ड वॉर जैसा इवेंट हो जाता है और भारत के तरफ से जो ग्रेट रोल प्ले करते हैं वो होमी जहांगीर भाभा साहब होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं और दोराबजी टाटा जी होते हैं। और ट्रॉम्बॉय एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो 1954 में बनाया जाता है और उससे कहीं ना कहीं आगे चल करके न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिज़ाइन ग्रुप बनाया जाता है जो कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर पीसफुल पर्पसेस के लिए बनाया जाता है।
और इस इवेंट पे ब्रेक तब लग जाता है जब होमी जहांगीर भाभा साहब का निधन हो जाता है। वो भी तब जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा होता है कि महज 18 महीने में भारत जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन जाएगा। वो भी एक अपने आप में मिस्ट्री है उनकी मृत्यु का। इसी के साथ साथ में उसी साल भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो जाता है ताशकंद जाते समय। हाल ये था कि 1970 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने ये तक भी कहा था कि वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल हैव आवर ओन, यानी कि कुल मिलाकर के पाकिस्तान भी बौखला चुका था। उसको भी समझ आ रहा था कि भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हम भूखे रह लेंगे, घास फूस खा के रह लेंगे, लेकिन हमें भी अपना खुद का बनाना है। और अगले ही साल 1971 में पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर कर देता है वॉर बांग्लादेश के ऊपर, आज का जो है यानी कि उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, और ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है जिसमें 3 मिलियन बंगालीज को मारा जाता है जेनोसाइड के नाम पे। वहीं आप देखेंगे तो 10 मिलियन रेफ्यूजीज जो हैं वो भारत में आते हैं। भारत भी बांग्लादेश का समर्थन करता है। वहीं यूएस से बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करता है। वहीं साथ साथ यूके अरेबियन सी वाले रीजन में, यानी कि ये दोनों कंट्रीज भारत के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप बांग्लादेश की सहायता मत करिए वरना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया जो ऑल वेदर अलाई है वो भारत की मदद के लिए आता है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स से लेकर के नेवल डिस्ट्रॉयर शिप्स तक भेजते हैं। फिर 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट करा जाता है। बिल्कुल फैट मैन जैसे नागासाकी में होता है उसी प्रकार से, यानी कि भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग होता है जो कि सिविलियन पर्पस के लिए होता है, कि रॉक्स वगैरह को तोड़ने के लिए या फिर रोड और कंस्ट्रक्शंस के लिए। इसको लेकर के इंदिरा गांधी इसको पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी कहती हैं। हालांकि यूएसए और कनाडा तुरंत भारत के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर देते हैं। और इस बीच भारत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो झेलता है, जहाँ पर भारत में डार्केस्ट चैप्टर्स में आप देखेंगे हिस्ट्री के तो इमरजेंसी इंपोज करा जाता है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो ऑयल प्रोडक्शन क्योंकि डिक्लाइन कर दिया जाता है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं कोलैप्स करने लग जाती है इकोनॉमी और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाता है। इसी बीच 1980s में पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट करता है चाइना के हेल्प से। वहीं आप देखेंगे तो 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है, तो भारत का बहुत ही अच्छा अलाई और CTBT को लाया जाता है जो कि बैन करने की बात करता है, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर डिवाइसेस उसकी बात चल रही होती है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। 1995 में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं और LPG रिफॉर्म्स के बाद में इकोनॉमी ओपन होने के बाद में न्यूक्लियर टेस्ट को अप्रूवल दिया जाता है। हालांकि यूएस के स्पाई सैटेलाइट्स जो हैं वो डिस्कवर कर लेते हैं इस काम को पोखरन में, और फिर यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंटरवीन करते हैं और वो इस काम को रोक देते हैं और CIA डिसबैंड कर देता है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, लेकिन वो तत्कालीन उस वक्त 13 दिन ही सर्व करने के बाद में गवर्नमेंट उनकी गिर जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। और 1998 में वापस से वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और जिस तरीके से परमाणु मूवी में दिखाया गया है वो सीन भी आपको देखने को मिलेगा। और 1998 में भारत कुशलता के साथ काम करता है, जहां पे काम सिर्फ रात में होता है, दिन में नहीं होता कि सैटेलाइट्स डिटेक्ट ना कर पाएँ। इवन आप देखोगे तो ये कोड नेम्स से डेटोनेशन शाफ्ट्स को चलाया जा रहा था, जैसे कि व्हाइट हाउस, विस्की ताजमहल एंड सो ऑन। APJ अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो मेजर जनरल पृथ्वीराज बन जाते हैं। और May 11, 1998 डे 1 जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं 3, वहीं दूसरे तरफ May 13 को और 2 टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें एक फ्यूजन से और बाकी के फिशन से होते हैं। तो आइए साइंस को भी समझ लेते हैं। फ्यूजन मतलब कि 2 या उससे ज़्यादा एटम्स को मर्ज करना, और फिशन मतलब 2 या उससे ज़्यादा एटम्स को स्प्लिट करना, विभाजन करना। और मैसेज ये आता है कि व्हाइट हाउस हैज़ कोलैप्स्ड, और इसी के साथ साथ में वेस्टर्न कंट्रीज वापस से सैंक्शंस भारत पर लगाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहते हैं कि भारत नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को फॉलो करेगा, जो कि चाइना भी सेम यही नीति को फॉलो करता है, यानी कि हम किसी भी नेशन के ऊपर पहले न्यूक्लियर डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी के 2 सप्ताह बाद पाकिस्तान डिक्लेयर कर देता है अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कहीं ना कहीं चाइना के मदद से। 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय के नाम से हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 फैटमैन के नाम से नागासाकी में वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर, जापान के ऊपर जो अटैक किए गए, ये कहीं ना कहीं दुनिया को दिखा देते हैं कि न्यूक्लियर डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। NPT का सिग्नेटरी आज 191 कंट्रीज़ हैं, लेकिन आज भी भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने साइन नहीं किया है। वहीं नॉर्थ कोरिया अपने आप को विड्रॉ कर लिया है।